भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कहना है एग्जैक्टली आपका? जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। पैसे मिलने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। इससे कोई नुकसान हो सकता है? इससे कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है? बिटकॉइन में भी जब आता है आरोप लगाए जाते हैं। अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर ठीक तरह से जानकारी लेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा। उसको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। शरद पवार ने जिस तरीके से कहा कि आने वाले समय में योगेंद्र पवार उत्तराधिकारी के तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी उसके बारे में बारामती के हमारे वोटर फाइनल करेंगे कि उनका बारामती का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कहना है एग्जैक्टली आपका? जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। पैसे मिलने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। इससे कोई नुकसान हो सकता है? इससे कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है? बिटकॉइन में भी जब आता है आरोप लगाए जाते हैं। अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर ठीक तरह से जानकारी लेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा। उसको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। शरद पवार ने जिस तरीके से कहा कि आने वाले समय में योगेंद्र पवार उत्तराधिकारी के तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी उसके बारे में बारामती के हमारे वोटर फाइनल करेंगे कि उनका बारामती का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें